हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको सुमित इंडस्ट्री पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या कर रही है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। लाइक पास्ट ईयर्स में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है और अभी क्वार्टरली वाइज कैसा परफॉर्म कर रही है। सो लेट्स बिगिन। सुमित इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करता है और एक्सपोर्ट भी करता है पॉलिस्टर यार्न, दैट इज उसके अंदर POY और FDY, साथ ही में पॉलिस्टर चिप्स एंड टेक्सचराइजिंग यार्न। तो इन शॉर्ट कंपनी ये एक टेक्सटाइल कंपनी है जिसमें ये एक्सपोर्ट भी करता है और ये खुद मैन्युफैक्चर करता है। मार्केट कैप है 85 करोड़ का, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 3.65, तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखेंगे तो आपको कम प्राइस में मिल रहा है, लेकिन उसी के सामने बुक वैल्यू देखेंगे तो 2.52 है और करंटली 8.20 पे ट्रेड कर रहा है, तो बुक वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ROC और ROE 7.95 के नेगेटिव में है और ROC माइनस 1.11% के नेगेटिव। मतलब पिछले साल आपको खुद को पता है टेक्सटाइल कितना नीचे था। सिर्फ यही कंपनी नहीं, ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनीज है जो लॉस में थी क्योंकि टेक्सटाइल ठप हो गया था, वो बिजनेस ही एक तरह से। तो उस वजह से यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो भी यहाँ पर नेगेटिव में दिए हुए हैं। डेट कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा 514 करोड़ का डेट है। यहाँ पर मार्केट कैप से बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंपनी के पास डेट है, लेकिन प्लेज परसेंटेज नहीं है। प्रमोटर्स ने एक भी परसेंट को प्लेज पे नहीं रखा है, ये काफ़ी बढ़िया बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो 1.78 है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 1210 करोड़ का था और इसके पास्ट ईयर्स में भी कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही थी। लाइक 1400 करोड़, 1200 करोड़, 1100 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हुआ करता था, लेकिन इस टाइम कंपनी नो लॉस नो प्रॉफिट में थी। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ और 870 करोड़ पे आई है और यहाँ पर कंपनी 120 करोड़ के लॉस में थी। इन 2020 में कंपनी का रेवेन्यू और भी कम हुआ, 710 करोड़ का एंड 140 करोड़ का लॉस हुआ है। 2021 में क्या पता था इनको भी कि भाई हमारा काम ऑलरेडी डाउन जा रहा है और एकदम से पैंडमिक आ जाएगा और उस टाइम कंपनी का रेवेन्यू बहुत कम हो जाएगा। तो 710 करोड़ से कंपनी आ गई 580 करोड़ के रेवेन्यू पे और उस टाइम कंपनी का यहाँ पर जो लॉस है, जो 140 करोड़ का लॉस हुआ करता था, 120 करोड़ का लॉस हुआ करता था, वो अभी यहाँ पर कम होके 10 करोड़ पे आ गया है। मतलब इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ क्योंकि कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने प्रॉफिट भी कर लिया, तो लॉस यहाँ पर मिनिमाइज हो गया। तो ये तो चलो पास्ट डेटा है कि पिछले 4 साल से कंपनी का जो ग्राफ है फाइनेंशियल का वो नीचे आ रहा है, लेकिन अभी कंपनी कैसा परफॉर्म करी, अभी भी अगर वैसा ही परफॉर्म करी तो फिर इसमें कोई चांस नहीं निवेश करने का। लेकिन अगर अभी फिर से ही ऊपर आने की ट्राई कर रही है तो आप सोच सकते हैं। अभी मैं आपको क्वार्टरली बताऊंगी कि कंपनी कैसा परफॉर्म करी। 2019 में जैसे कि रेवेन्यू था 218 करोड़ का, जून में यहाँ पर 193 करोड़ का था, सितंबर में 194 करोड़ का था, दिसंबर और मार्च में भी 150 करोड़ के ऊपर था। तो इन शॉर्ट कंपनी का रेवेन्यू 200 करोड़ क्रॉस नहीं किया है। जून 2020 में जब पैंडमिक था तब 52 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है, 107, 182 करोड़ और 231 करोड़। तो पैंडमिक के टाइम पे मार्च 2021 में फिर से कंपनी लाइक नॉर्मल होने लगी और 231 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है और उस टाइम कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 12 करोड़ का था। 12 करोड़ 24 लाख का कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट किया। जून 2021 में 183 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में मतलब ईयर के क्वार्टर में 52 करोड़ का, क्या चलो ये तो पैंडेमिक था बट उससे पहले भी अगर हम देखें तो 193 करोड़ का था। सितंबर में 222 करोड़ और पिछले सितंबर 194 करोड़ का था। दिसंबर में 204 करोड़ और यहाँ पर 167 करोड़। तो अब कंपनी का रेवेन्यू फिर से ऊपर आने लगा है। तो इन शॉर्ट यहीं पे अगर हम देखें तो कंपनी ने 600 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है
अब यहाँ से कंपनी 200 करोड़ का रेवेन्यू और करती तो 800 करोड़ का रेवेन्यू तो कंपनी का अपने आप हो गया, जबकि ये 2 साल को छोड़ दो। अब यहाँ पर कंपनी इसके जितनी पोजीशन पे आ गई है, जहाँ पर पिछले इस टाइम कंपनी को 120 करोड़ का लॉस था, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर अब कंपनी प्रॉफिट कर रही है। 1,87,00,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 8,92। तो यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, अगर सब कुछ अगर आप प्लस करते हो तो कम से कम कंपनी ने यहाँ पर 10 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है। तो अब यहाँ पर कंपनी रेवेन्यू करे और उसी के साथ धीरे धीरे प्रॉफिट पे भी आ रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कंपनी का जो देखते थे आप OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब जो कंपनी कर रही है उससे कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, तो 1.69, 6.53। तो अभी देखिए आप खुद 7.55%, 7.31% और यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज हो गया, मतलब 3.68%। लेकिन यहाँ पर फिर से अदर इनकम हो गई कंपनी को 16,80,00,000 की। तो इन शॉर्ट कंपनी का जो प्रॉफिट है वो संभल गया। तो यहाँ पर अब कंपनी फिर से पहले जैसा कंपनी करती थी, पहले जैसा रेवेन्यू प्रॉफिट, तो वो अब फिर से धीरे धीरे ऊपर आ रही है। प्रमोटर्स देखेंगे 20.96, काफ़ी कम प्रमोटर्स है और उन्होंने अपना स्टेक जून 2019 में इंक्रीज़ किया 21.67। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट के पास अभी 0 कुछ भी स्टेक नहीं है, तो एट द एंड पब्लिक के पास है 78.33%। तो इन शॉर्ट यहाँ पर सिर्फ 2 ही इन्वेस्टर्स है, प्रमोटर्स एंड पब्लिक इन्वेस्टर्स, जिसमें से प्रमोटर्स है थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज़ किया है और बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेक यहाँ पर पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की बढ़िया नहीं है। अगर हम देखेंगे टेक्सटाइल में, तो ग्रासिम इंडस्ट्री है, फिलाटेक्स है, इंडोरामा है, सेंचुरी इनका है, वर्धमान एक्रेलिक है, देन पशुपति एक्रिलिन, देन सूरत टेक्सटाइल एंड सुमित इंडस्ट्रीज। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम इसका सेल्स देखेंगे तो 204 करोड़ का सेल्स है जो पशुपति एक्रेलिक का है, जिसका मार्केट कैप देखिए 363 करोड़ का है। प्रॉफिट देखेंगे 10,93 और इसका है 8,92,00,000। तो प्रॉफिट अच्छा खासा बड़ा है, हाँ ठीक है, बट इसमें एक चीज़ है कि इस प्रॉफिट में अदर इनकम है, तो उस वजह से हम ज़्यादा वो नहीं बोलेंगे कि नेट प्रॉफिट काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसमें अदर इनकम इंक्लूडेड है, तो ऐसा है। सूरत टेक्सटाइल यहाँ पर लॉस में है। देन यहाँ पर अगर आप देखेंगे ग्रासिम इंडस्ट्री जो काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो उसका प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो 25% का रिटर्न है। तो सुमित इंडस्ट्रीज़ हाल फिलहाल अभी फिर से ऊपर जाने की ट्राई कर रही है। 5 ईयर हाई देखेंगे 36.08, 8.20 और 4.09% का लोअर सर्किट लगा था फ्राइडे को। तो अगर आपको इसमें निवेश करना है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव या फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी अगर आपको निवेश करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट भी है। प्रमोटर्स इसमें बहुत कम है और फिर बाद में डेट कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है, तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स। और फिर से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो अगर आपको फाइनेंशियली देख के इसमें निवेश करना है या फिर आपको थोड़ा सा और अगर इसमें रुकना है कि मार्च क्वार्टर में कंपनी कैसा करती है, तो फिर आप वो देख के फिर आप इसमें निवेश कर सकते हो, अगर आपको देखना। और अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा पैसा इसमें डालना है तो आप डाल भी सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी नॉर्मली इतनी गंदी कंपनी नहीं लग रही है, ठीक ठीक कंपनी लग रही है। अगर आने वाले समय में अगर अच्छा करती है तो ये शेयर प्राइस और भी ऊपर जाने के चांसेस है और आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। आई होप आपको सुमित इंडस्ट्रीज के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।